संविधान एक ऐसी लिखित दस्तावेज है जिससे किसी भी राज्यों एवं राष्ट्रों को सुचालित पूर्वक संचालित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की कानूनें अर्थात सरकार का निर्वाचन की विधि, सरकार की कामें, सरकार के अधिकार, नागरिकों के अधिकार एवं विभिन्न प्रकार की अधिकार के बारे में बताई जाती है। हमारे संविधान से ही किसी भी अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं विभिन्न प्रकार के अधिकारियों का निर्वाचन किया जाता है। अब आपको मन ही मन क्वेश्चन उठ रहा होगा कि संविधान लिखना क्यों आवश्यक है। इसलिए आज आपको मैं संविधान लिखना क्यों आवश्यक था इसके बारे में बताने जा रही हूँ। संविधान लिखना इसलिए आवश्यक था क्योंकि संविधान से ही किसी भी पद का, उसके काम, उसके अधिकार का वर्णन किया जाता है। इसलिए यदि वह लिखित नहीं रहेगा तो कोई नागरिक उसका सही ढंग से पालन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे संविधान को लिखना अति आवश्यक समझा गया था। हमारे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान अन्य देश के संविधान से सबसे बड़ा एवं सबसे बड़ा लिखित संविधान सिद्ध हुआ। इस भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को बनने में कई रुपये खर्च भी हुए। भारतीय संविधान का जन्मदाता डॉक्टर भीम राव अंबेडकर को माना जाता है। परंतु भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले मांग 1895 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा मांगा गया था।
परंतु इनके मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तब 1895 की मांग को जब ठुकराया गया, तब 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दूसरी बार संविधान के मांग किए। इनके मांग को अंग्रेजों ने ध्यान रखते हुए 1928 ईस्वी में भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसे साइमन आयोग कहा जाता है। परंतु भारतीयों ने इस आयोग का विरोध किया। इसका कारण था कि इस आयोग में 7 सदस्य था, 7 सदस्य अंग्रेज था। इसलिए भारतीयों ने साइमन आयोग का विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसका विरोध 1930 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय कर रहे थे। परंतु अंग्रेजों के मुख्य सेनापति सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज का आदेश दिया। इसी में 1930 में लाला लाजपत राय की लाठी को चोट खाकर इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो भगत सिंह ने आम न देखा ताब तुरंत ही सॉन्डर्स को गोली चलाकर हत्या कर दिए। जब सॉन्डर्स की हत्या हुई, तब भगत सिंह को फांसी की सजा देने के लिए बताया गया और 5 मार्च और 1931 ईस्वी को अंततः भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। परंतु 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। यह अधिकार अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार के रूप में रखी गई है। संपत्ति के अधिकार के साथ साथ संपत्ति रखने का भी अधिकार हटा दिया गया है। और अब हमारे संविधान में 6 प्रकार की मौलिक अधिकार बची हुई है, जिसमें प्रथम है समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक का वर्णन किया गया है। इसके तहत सभी नागरिकों को समान कानून का प्रावधान दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सभी नागरिक अपने अधिकार का भरपूर उपयोग करेगा। साथ में अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 22 के तहत
अपराधियों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद अब मौलिक अधिकार 4, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति को अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात धर्म निरपेक्ष की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन की गई है। मौलिक अधिकार 5, इसमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है। इसकी उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 में की गई है। इसके बारे में और विशेष जानकारी अनुच्छेद के वीडियो में बताएंगे। छठा था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दी गई है। सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह विशेष प्रकार की अधिकार बताई जाती है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दिए हैं। इसमें अनुच्छेद 32 का उल्लेख है। इसके ही तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करती है, जिसमें 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें प्रथम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है परमा आदेश, थर्ड प्रतिषेध, फोर्थ उत्प्रेषण, 5 अधिकार परीक्षा। इसके अंतर्गत बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि वह अनाधि रूप से किसी भी सरकारी पद पे आसीन है तो उसको न्यायालय पूछेगा, और यदि वह न्यायालय के निर्णय से जायज़ होगा तो उसको फिर हटाया जाएगा। इस प्रकार मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में की गई है।